श्रीरूपं साग्रजातं सहजं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहजं ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशिकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। ओके, अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग, श्लोक संख्या 17। ये छोटा सा अध्याय है 20 श्लोकों का। उसमें से 16 श्लोक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन में भगवान दो प्रकार के जीवों का वर्णन बता रहे हैं। और 16वें श्लोक से ही प्रारंभ हुआ था कि दो प्रकार के जीव होते हैं। भौतिक जगत में जो जीव होते हैं वो च्युत कहलाते हैं, क्योंकि उनकी स्थिति निश्चित नहीं होती है। निश्चित इन द सेंस वो अपनी स्थिति से पतन उनका हो सकता है। आध्यात्मिक जगत में जो जीव हैं वो अच्युत कहलाते हैं। अच्युत का मतलब है कि वो जिस अवस्था में है वहां से पतन नहीं होगा। पतन किस सेंस में बोला जा सकता है? कभी कभी हम अच्छे तरीके से व्यवहार करते हैं, कभी कभी हम क्रोध ईर्ष्या में फंस जाते हैं, तो वो पतन कहलाता है। निचले गुणों के द्वारा या गलत गुणों के द्वारा प्रभावित होना, तो वो अपने आप में एक आध्यात्मिक पतन बोला जाता है। तो जो अच्युत जीव होते हैं आध्यात्मिक संसार में, उनके साथ कभी ऐसा नहीं होता है कि उनका पतन हो। उनको काम क्रोध लोभ ये सब परेशान नहीं करता है, और कभी भी वो आध्यात्मिक संसार से भौतिक संसार में नहीं आते हैं, पतन होके नहीं आते हैं। कभी कभी अगर आते भी हैं तो भगवान उनको जब भेजते हैं तब वो आते हैं, इस संसार में विचार करने के लिए आते हैं। तो ये हमने पढ़ा था 16वें श्लोक में, पढ़ा होगा आप लोगों ने। पिछले हफ्ते 16वें श्लोक में ये चर्चा किया गया था। और उसके बाद 17 श्लोक में इन दोनों के बारे में बताने के बाद भगवान बताते हैं कि इन दोनों से ऊपर भी एक पुरुष है, जिसको उत्तम पुरुष बोलते हैं। तो वो इस 17 नंबर श्लोक में उसका वर्णन आ रहा है। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः, मेरे पीछे दोहराइएगा, परमात्मेत्युदाहृत यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि इन दोनों पुरुषों के अलावा एक और उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुषः तु अन्य, और उस अन्य उत्तम पुरुष को क्या बोला जाता है? परमात्मा। उसको परमात्मा कहा जाता है। अगली लाइन में उस परमात्मा का मतलब बताया जा रहा है। यो लोकत्रयम आविश्य, वो परमात्मा इस ब्रह्मांड के 3 विभागों में प्रवेश करते हैं और इस ब्रह्मांड को विभर्ति पालन करते हैं। क्योंकि परमात्मा जब तक इस ब्रह्मांड में प्रवेश नहीं करते हैं तब तक ब्रह्मांड में जीवन नहीं होता है। जैसे इस शरीर में जब तक आत्मा नहीं रहती है तो शरीर में जीवन नहीं होता है, उसी प्रकार से ब्रह्मांड में जब तक परमात्मा प्रवेश नहीं करते हैं तब तक ब्रह्मांड में कोई जीवन नहीं होता है। तो जैसे हम इस शरीर की आत्मा हैं, उसी प्रकार से ब्रह्मांड की आत्मा परमात्मा कहलाते हैं। तो उनका वर्णन है। ये परमात्मा जो है ये च्युत और अच्युत दोनों जीवों से ऊपर होते हैं। दैट मीन्स ये क्लियर है कि कभी भी जीव और परमात्मा एक जैसे नहीं होते हैं शक्ति में। या ऐसा बोला जाए कि कोई व्यक्ति तपस्या करेगा तो परमात्मा बन जाएगा,
ये कॉन्सेप्ट कहीं भी शास्त्र में नहीं आता है, केवल लोगों के दिमागों की उपज है, क्योंकि लोग परमात्मा बनना चाहते हैं, भगवान बनना चाहते हैं, क्योंकि भगवान सुनना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि भगवान बनेंगे तो बहुत फैसिलिटी मिलेगी, परंतु भगवान कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट नहीं है कि 5 साल बाद चुनाव होगा फिर चूज किया जाएगा। वहाँ पे इलेक्शन नहीं होता है, अपने आप भगवान है वहाँ पे, और भगवान उसके बाद पूरे ब्रह्मांड की सत्ता को सिलेक्ट करते हैं, उसमें इलेक्शन जैसा कुछ नहीं होता है। तो इसलिए भगवान बनने के बारे में सोचना जो है वो आवश्यकता नहीं है। बेटर है भगवान के भक्त बनने के बारे में सोचें, क्योंकि जिसने भगवान बनने के बारे में सोचा है उसका बुरा हश्र हुआ है। हिरण्यकश्यपु ने भगवान बनने के बारे में सोचा था, हिरण्याक्ष ने भगवान बनने के बारे में सोचा था, उसके बाद रावण कुंभकर्ण ने भी सोचा था। तो जिसने भी सोचा है उसका हश्र हमने देखा है। इनफैक्ट जो भगवान बनना चाहता है वो असुर कहलाता है, क्योंकि अगर कोई भगवान को मार के उनके स्थान पर जाना चाहता है तो असुर कहलाता है। इसलिए हम सोचते हैं, कई आध्यात्मिक संस्थाएं जो ऐसा बोलती हैं कि हम सब भगवान बन सकते हैं, वास्तविकता में आसुरिक संस्थाएं, देखने के लिए आध्यात्मिक संस्थाएं हो सकती हैं, परंतु अगर उनका उद्देश्य भगवान को हटा के उनकी जगह पे खुद भगवान बनना है तो वो असुरों का उद्देश्य होता है। क्योंकि भगवान की कोई पोस्ट नहीं है कि आप हट जाओगे, हटा के बैठ लोगे, वो ऐसा कुछ कार्य नहीं। भगवान ने हमें बनाया है, हमने भगवान को डिजाइन नहीं किया है। वहां पे डेमोक्रेसी नहीं चलता है कि हम जिसको वोट देंगे वो भगवान बन जाएगा, क्योंकि हमें भगवान के द्वारा क्रिएट किया गया है, तो हम भगवान को क्रिएट नहीं कर सकते। जो सिस्टम है उस सिस्टम के हिसाब से ही चलना होगा। तो वो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि दोनों जीवों के अतिरिक्त एक परमात्मा है जो कि तीनों लोकों में प्रवेश करके तीनों लोकों का पालन करते हैं। और सेम इसी तरह से श्लोक उपनिषदों में भी हैं, जिनका वर्णन यहाँ पे आया है। कठोपनिषद और श्वेताश्वतर उपनिषद में इनका वर्णन आया है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतना नाम, ये श्लोक आता है कि असंख्य जीव हैं, असंख्य जीवों में से कुछ जीव भौतिक संसार में बद्ध हैं और कुछ जीव मुक्त हैं, परंतु इन सभी के नियंता जो है वो भगवान है। चाहे वो बद्ध हो चाहे मुक्त हो, दोनों के नियंता भगवान होते हैं। वो उनको पालन करते हैं, और जीवों ने जैसा कर्म किया है उस कर्म के आधार पर उन जीवों को भोग करने की सुविधा दी जाती है। जैसा एक्शन करेंगे वैसा उनको भोग की सुविधा मिलेगी। जो इसको समझता है वही शांति लाभ कर पाता है। अगर इस श्लोक को नहीं समझते हैं तो हमारे हृदय में शांति नहीं आती। शांति इन द सेंस, क्योंकि ये जो इच्छा है और भगवान बनने की इच्छा जो है ये कहाँ से जनरेट होती है? जब हम अपने आप को संसार का केंद्र मानते हैं और अंदर वो जिजाए होती है कि हम कैसे सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध बने, संसार की सारी चीज़ें हम भोग करें, सब कुछ हमारे भोग के लिए हो, तो फिर हम किसी को सेवा करना नहीं चाहते हैं। वो डिजायर अपने आप में कहलाती है भगवान बनने की डिजायर। वास्तविकता में वास्तविक इच्छा आत्मा की होती है कि हम कैसे भगवान की सेवा करें, स्वयं भगवान बनने की बजाय। तो जब तक व्यक्ति उस कॉन्सेप्ट को समझता नहीं है तब तक उसको शांति लाभ नहीं मिलता है। वो तभी शांति लाभ कर सकता है जब इस कॉन्सेप्ट को समझता है। अगले श्लोक में वही भगवान वर्णन कर रहे हैं। यस्माक्षरमति तोहम अक्षरादपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। यस्मात् क्षर अतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः। भगवान क्या बोल रहे हैं? क्षर का मतलब होता है च्युत, अक्षर मतलब अच्युत। दो प्रकार के जीव हमने पढ़े थे। भगवान क्या बोल रहे हैं कि मैं क्षर अक्षर दोनों के ऊपर हूँ। यस्मात् क्षरमतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः। क्षर के भी ऊपर मैं हूँ, अक्षर के भी ऊपर मैं हूँ। और उत्तमः अतः अस्मि, और मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। भगवान को परम पुरुष इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो दोनों जीवों से ऊपर हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए उनको परम पुरुष बोला जाता है। एक शास्त्र में आता है ना, कृष्णात् परतरम किमपि अन्यम अहम न जाने। एक बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने बोला था कि कृष्ण से बड़ा कोई परतत्व है? शास्त्रों में कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि कृष्ण से बड़ा परतत्व कोई है। कल हमने एक कोटेशन भी देखा था ब्रह्म वैवर्त पुराण में, जहाँ पे आया था कि
वैकुंठ से 1 करोड़ ऊपर गोलोक धाम आता है, और गोलोक धाम से ऊपर कुछ भी नहीं है। गोलोक धाम पूरे क्रिएशन का सबसे ऊंचा स्थान है। इसलिए भगवान कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है, ना तो बद्ध जीव ना मुक्त जीव। कृष्ण से बढ़ के कोई नहीं है, ना बद्ध जीव है ना मुक्त जीव है। इसलिए कृष्ण जो है वो पुरुषोत्तम कहलाते हैं। अब यह स्पष्ट है कि जीव तथा भगवान व्यष्टि हैं। अंतर इतना है कि जीव चाहे बद्ध अवस्था में रहे या मुक्त अवस्था में, वह शक्ति में भगवान की अकल्पनीय शक्तियों से बढ़कर नहीं हो सकता। तो इस संसार में हो चाहे भगवत धाम में हो, भगवान के धाम जाने के बाद हमें भगवान जैसी शक्ति नहीं आ सकती है। हमें समझना होगा कि जीव इसी अवस्था में रहेगा, भगवान के जैसा, भगवान के दास के जैसा ही जीव का अस्तित्व है। दोनों के व्यक्तित्व में श्रेष्ठता तथा निम्नता हमेशा बनी रहती है। और यहाँ पे लिखा है, शरीर से निकलकर परम आत्मा का प्रवेश करके निराकार ब्रह्म ज्योति हो जाता है, और तब वे अपने इस आध्यात्मिक स्वरूप में बने रहते हैं। यह परमात्मा ही परम पुरुष कहलाता है। ये जो ब्रह्म ज्योति जिसका वर्णन आता है, आपने जब लोगों की मृत्यु होती है तो नीचे आपने उनके नाम के आगे लिखा रहता है ब्रह्मलीन, या कुछ कुछ साधुओं में भी लिखा रहता है। तो ये ब्रह्मलीन कहलाता क्या है? जैसे सूरज की ज्योति है, सूरज का प्रकाश जैसा है, उसी प्रकार से ब्रह्म ज्योति होती है। वैकुंठ में भगवान के शरीर से जो ज्योति निकलती है, वो ज्योति सूरज की ज्योति से भी कई गुना ज्यादा होती है। उसको ब्रह्म ज्योति बोला जाता है। इनफैक्ट ऐसा बताते हैं कि उस ब्रह्म ज्योति का जो परावर्तन है, रिफ्लेक्शन है, उससे सूरज और चंद्रमा की ज्योति बनती है। तो वो ब्रह्म ज्योति जो है भगवान के शरीर की रोशनी है। तो उस ब्रह्म ज्योति में जाके जो व्यक्ति लीन हो जाता है, लीन मतलब इन द सेंस उसका अस्तित्व खत्म नहीं होता है, क्योंकि आत्मा तो हमेशा सनातन रहती है। तो उस ब्रह्म ज्योति में जाके वो शांति का अनुभव करता है, क्योंकि ब्रह्म ज्योति में ये शरीर के ताप नहीं होते हैं, दैविक, दैहिक और भौतिक, ये ताप नहीं पाए जाते हैं। कोई परेशान भी नहीं करता है, तो शांति शांति में व्यक्ति रहता है। परंतु हम ये भी जानते हैं कि व्यक्ति शांति में भी लंबे समय तक नहीं रहता है। हमने देखा है कभी पति पत्नी की अगर लड़ाई होती है तो दोनों एक दूसरे से बातचीत बंद कर देते हैं, पर कितने दिन तक? कुछ समय बाद फिर से इच्छा होती है, कुछ ना कुछ करके बातचीत करना चालू कर देते हैं, क्योंकि खटखट भी व्यक्ति शांत भी हमेशा नहीं रह सकता है, क्योंकि उसका नेचर ही नहीं शांत रहना। कभी कभी लोग फ्रस्ट्रेट होकर जाते हैं समुद्र के बीच पे, दिन भर सोते रहते हैं, फिर रात में वो थोड़े सोचते हैं अभी बहुत शांति हो गई, अभी कल ऑफिस जाएंगे। या सैटरडे संडे लोग खुश हो जाते हैं, पर संडे की शाम तक लगता है अभी मंडे को जाते हैं फिर से। तो हमारा स्वभाव नहीं है, केवल शांति में हमेशा स्थिर नहीं रह सकते हैं, कुछ आनंद की जरूरत पड़ती है। और चूंकि ब्रह्म ज्योति में अलग से आनंद नहीं है, सेवा का आनंद नहीं है, केवल ब्रह्म में शांति का आनंद है, तो जब किसी जीव को बहुत लंबे समय बाद ऐसा लगता है कि यार शांति बहुत हो गया, और वो ऊपर तो जा नहीं सकता है, भगवान के धाम में जाएगा नहीं, क्योंकि उस तरह से पुण्य नहीं किए, तो फिर से इस संसार में आ जाता है। ऐसा नहीं होता है कि 2-5 साल में होता है, बहुत लंबे समय बाद ऐसा होता है कि वो ब्रह्म ज्योति से नीचे आ जाता है। इसलिए जब तक वैकुंठ में नहीं जाते हैं तब तक व्यक्ति पूरी तरह से मुक्त नहीं हो सकता है। वो सिद्धांत सारे शास्त्र बताते हैं। भगवान उसी को बता के इस अध्याय को एंड करते हैं। 19वां 20वां श्लोक लास्ट है इस अध्याय का। 19वां श्लोक में फिर से दोहराइएगा। यो मामेव वसम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। जो व्यक्ति इस प्रकार से असम्मूढ़ मतलब जो व्यक्ति संशय रहित है, उसको कोई डाउट नहीं है, जो इस प्रकार से संशय रहित होकर मुझे पुरुषोत्तम के जैसा जानता है, वो क्या करता है? स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। वो हर प्रकार से हमेशा मेरा भजन करना प्रारंभ करता है। दैट मीन्स जो भगवान के भजन करने में लगता है वो वास्तविकता में भगवान को जान पाता है। जो भगवान के भजन में नहीं लगता है, भगवान की पूरी पर्सनालिटी को नहीं जान पाता है। वो कारण भी है क्योंकि कोई व्यक्ति अपने आप को तभी उसी व्यक्ति को बताता है जिस व्यक्ति को उसको विश्वास आता है। अगर हमारा किसी व्यक्ति के ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो हम अपने सीक्रेट उसको नहीं बताएंगे, क्योंकि जब ट्रस्ट नहीं होता है तो हमेशा डर लगता है कि हमारा सीक्रेट लीक हो जाएंगे या वो व्यक्ति एक्सप्लॉइट कर लेगा। तो जब हम उतना ट्रस्टवर्दी मानते हैं तभी हम सीक्रेट बताते हैं।
तो भगवान, जब व्यक्ति शुद्ध भक्त बनता है तभी उसको सीक्रेट बताते हैं, क्योंकि भगवान को उतना ट्रस्ट है इसके ऊपर कि ये असुर नहीं है, इसके अंदर ऐसा स्वभाव भी नहीं है। तो व्यक्ति जब पूर्ण भक्ति में लगता है तभी वो भगवान को जान पाता है। इस श्लोक में वही लिखा है, जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानता है, और सब कुछ जानने के बाद क्या करता है, मेरी भक्ति में लीन हो जाता है। दैट मीन्स भक्ति योग की स्थिति जो है वो संसार की सारी योग पद्धतियों में सबसे ऊंची स्थिति मानी जाती है। भक्ति योग अगर कोई करता है तो उसकी स्थिति सबसे ऊपर मानी जाती है सारे योगों में। पहले तात्पर्य में यही वर्णन है कि लोग समझ नहीं पाते हैं जीव की स्थिति और भगवान की स्थिति के बारे में। बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि जीव क्या है। लोग कभी लोग ज्यादातर लोग तो ये समझते हैं कि आत्मा नाम से कुछ है ही नहीं, शरीर खत्म मतलब सब कुछ खत्म। बहुत लोगों का ये कंडीशनिंग होता है संसार में। कुछ लोग हैं जो आत्मा को समझ पाते हैं, परंतु ठीक तरीके से नहीं जान पाते हैं कि आत्मा का स्वरूप क्या है, या आत्मा काम कैसे करती है, क्यों यहाँ आती है, ये सब पता नहीं रहता है। कुछ लोगों को आत्मा का पता रहता है तो भगवान का पता नहीं रहता है। भगवान को सोचते हैं कि शून्य आकार है, सब कुछ शून्य से निकला है। प्रभुपाद जी बोलते थे जो ऐसा सोचते हैं उनके दिमाग में ही शून्य है, बाकी और कहीं शून्य नहीं है। केवल ऐसा सोचने वाले लोगों के दिमाग में शून्य रहता है, बाकी संसार में कहीं भी शून्य नहीं है। सब जगह दिमाग है। भगवान का इंटेलिजेंस जो है पूरे संसार में व्याप्त है। संसार को अगर कोई बुद्धिमान तरीके से देखता है तो समझ जाता है कि बिना काम के संसार नहीं बना है, या ऐसा भी नहीं है कि कोई ने बाय डिफॉल्ट बना दिया हो। संसार बनाने में बहुत बुद्धि लगती है। उसी संसार को समझने में कितनी बुद्धि लग रही है। दुनिया भर के साइंटिस्ट लगे हैं तब भी संसार को समझ नहीं पा रहे हैं। पूरा धरती का भी नहीं समझ पा रहे हैं, और समुद्र के नीचे स्पेस तो बहुत दूर की बात है। समुद्र के नीचे लोग बोलते हैं केवल 5% ही लोगों को पता है, 95% किसी को पता नहीं समुद्र के नीचे क्या है। और स्पेस में भी कुछ पता नहीं है, केवल स्पेस स्टेशन है, बाकी सब स्पेकुलेशन है। ये भी नहीं पता कि चंद्रमा पे गए कि राहु पे गए, वो भी किसी को क्लियर नहीं है कि मंगल पे जा रहे हैं क्या जा रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि उसको समझने में दुनिया भर के साइंटिस्ट लगे हैं। तो ये सोचना मूर्खता है कि जिस ब्रह्मांड को समझने में दुनिया भर के साइंटिस्ट लगे हुए हैं वो ब्रह्मांड अपने आप ही बन गया होगा बिना किसी बुद्धि लगाए। जब लाखों साइंटिस्ट की बुद्धि मिलकर उस ब्रह्मांड को समझ नहीं पा रही है तो उस ब्रह्मांड को बनाने वाले की बुद्धि क्या साइंटिस्ट से भी कम होगी? ऑब्वियसली उसकी बुद्धि इतनी ज्यादा होगी तभी हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं ना। तो इसीलिए ये सोचना ही मूर्खता है कि समाज अपने आप बन गया या बिग बैंग हुआ और समाज बन गया। तो जब व्यक्ति को नहीं पता है तो अंधेरे में तीर लगाता है। वो अंधेरे में तीर कभी लगता है कभी नहीं लगता है। तो ब्रह्मांड से रिलेटेड जो संसार की जो थ्योरी है अलग अलग, वो सारी थ्योरी इसी तरह से है। सब में बहुत ज्यादा हाईली प्रोबेबल एजम्पशंस माने जाते हैं कि कभी कोई बोलते हैं कि एक सूप था, उस सूप में एमिनो एसिड था, हाइड्रोजन था, फिर उस सूप के अंदर एकाएक अमीबा निकल के आ गया। वो पर समझा नहीं पाते निकल के कैसे आ गया, बोलता समहाउ आ गया। उनको बोलो कि उस समय अगर कोई विज्ञान का विद्यार्थी है तो आसानी समझ सकता है कि जिस समय की बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक सूप के समय की, उस समय पूरे ब्रह्मांड में कॉस्मिक किरणें थी, और कॉस्मिक किरणें सूप को तुरंत तोड़ देती हैं, एटम्स को डिवाइड कर देती हैं मॉलिक्यूल में। तो कोई एटम बनेगा नहीं, एटम नहीं बनेगा तो एमिनो एसिड कहाँ से बनेगा? कॉस्मिक किरणें एमिनो एसिड बनने ही नहीं देंगी। एमिनो एसिड नहीं बनेगा तो आरएनए नहीं बनेगा, डीएनए नहीं बनेगा, डीएनए नहीं बनेगा तो कोशिका नहीं बनेगी, कोशिका नहीं बनेगा तो शरीर कैसे बनेगा? ये सिंपल चीजें हैं, परंतु जहां भी साइंटिस्ट अटक जाते हैं बोलते हैं हम बाद में कर लेंगे, परंतु बना तो ऐसा ही होगा। अगर आप साइंस की तरह से ही पढ़ोगे ना क्रिएशन को, तो कोई अगर साइंस जानता है खुद तो वो देख के सोचेगा कि परियों की कहानी सुना रहे हैं। मतलब उसका रीजन नहीं बता पाते हैं, बोलते नहीं आप मान लो पर हम बाद में पता करेंगे कैसे बना होगा। तो सिंपल मूर्खता है एक्चुअली। केवल ये बताना चाहते हैं कि हम ये छुपाना चाहते हैं कि भगवान ने नहीं बनाया। दैट मीन्स हम जो भी बोलेंगे वो आपको मानना पड़ेगा, केवल भगवान को मत मानो। जैसे बिग बैंग थ्योरी में क्या बोलते हैं कि एक पॉइंट है, उस पॉइंट का घनत्व भी अनंत है, उसका द्रव्यमान अनंत से मतलब इन्फिनिटेसिमल है, और उसको फिजिकली नहीं देख सकते हैं, उसको मैथमेटिकली नहीं देख सकते हैं, और वो पॉइंट फूट गया, उससे विस्फोट हुआ। और लोग भी इतने मूर्ख हैं कि एक पॉइंट जो देख नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं, उसको विश्वास करते हैं, परंतु जब बोलते हैं भगवान से सब निकला तो उसको विश्वास नहीं करते।
दैट मीन्स हमारे अंदर इतना बुद्धि होना चाहिए कि हम भगवान पे विश्वास करना चाहते हैं कि पॉइंट पे विश्वास करना चाहते हैं जिसको कोई ने देखा नहीं। तो ये सब साइंस के नाम पर जो धोखा चलता है क्रिएशन के लिए, बेसिकली नास्तिक वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया ये धोखा है। और विज्ञान पे हमें इतना भरोसा है, हमें लगता है कि हमें वैज्ञानिकों ने आईफोन दिया है तो वो जो बोलेंगे हम मानेंगे, इसलिए हम उन चीजों को मान के धोखा खाते रहते हैं। तो जीव की और भगवान की स्थिति के विषय में बहुत सारे दार्शनिक लोग दिमाग लगाते रहते हैं, परंतु उतना दिमाग लगा दिमाग फट जाता है, क्योंकि 200 ग्राम के दिमाग में कहाँ शक्ति है ब्रह्मांड को समझने की। एक आदमी अगर ध्यान से बैठे तो इसी बिल्डिंग में कितनी पाइपलाइन है उसको समझने में उसको हालत खराब हो जाएगी। इतना एक सिटी का आप वाटर पाइपलाइन सिस्टम देखो, एक इंजीनियर नहीं समझ पाएगा, इतना कॉम्प्लेक्स होता है। ब्रह्मांड को समझना क्या दिमाग से जबरदस्ती बोलना है कि हम समझ जाएंगे, यूजलेस चीज है। तो इसलिए शास्त्र क्लियरली बताते हैं कि बच्चा चाहे कितना भी चाहे या जानना चाहे, वो पता नहीं कर सकता कि उसके पिता कौन है जब तक माँ नहीं बताएगी, क्योंकि पिता उसके जन्म के पहले से है। तो वो पता कैसे कर सकता है कि मेरे पिता कौन थे? उसको पूछना होगा, उसके माँ से पूछेगा तो पता चलता है। इसलिए बताते हैं कि शास्त्र जो है वो माँ के समान है, वो भगवान पिता के समान है। जब शास्त्र से सीखते हैं तब भगवान के बारे में जान पाते हैं। अदरवाइज तो व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है, परंतु कई ऐसी थ्योरी भी हैं कि बोलते हैं भगवान ने संसार बनाया था परंतु भगवान मर गए, अभी ये नहीं है। एक वैज्ञानिक ने ऐसा बोला था, ऐसा बोलने वाला वैज्ञानिक मर गया, भगवान अभी भी है। उसने बोला था गॉड इज डेड, जब वो मर गया तो लोगों ने बोला क्या नाम भूल गया मैं, ही इज डेड गॉड इज अलाइव। तो ऐसे बोलने वाले बहुत लोग आते रहते हैं, 50-60 साल में अपना बोलते हैं, किताबें लिखते हैं, थोड़ा नोबेल प्राइज मिलता है, मर जाते हैं। उससे कोई संसार में कुछ होता नहीं है, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं ना कि कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी चलता रहता है। तो एक दो लोगों के आके कुछ बोलने से, अपना सिद्धांत बनाने से संसार बदलता नहीं है। जैसे एक बार प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति मिला, उसने बोला कि मैंने घास के ऊपर 60 साल तक रिसर्च किया है, उसके बाद मुझे नोबेल प्राइज मिला। तो प्रभुपाद ने बोला घास आपने क्या रिसर्च किया? उसने बोला मैंने रिसर्च किया कि घास कैसे बढ़ती है, उसमें कैसे कैसे रिएक्शंस होते हैं। तो प्रभुपाद ने उससे पूछा जब आपने 60 साल तक रिसर्च किया उसके पहले घास बढ़ती थी कि नहीं बढ़ती थी? उसने बोला नहीं, वो तो बढ़ती थी। तो उसमें रिएक्शन होते थे कि नहीं होते थे? उसने बोला हाँ वो भी होते थे। तो प्रभुपाद ने बोला तो आपके रिसर्च से फायदा क्या मिला संसार को? घास तो पहले भी बढ़ी रही थी, अभी भी बढ़ रही है, तो आपकी रिसर्च से संसार को फायदा क्या हुआ? अगर 60 साल आप ये समझने में लगाते कि घास को बनाने वाला कौन है तो आपका जिंदगी बदल जाता। आपने 60 साल इसी में लगा दिए कि वो बढ़ता कैसे है, उससे संसार को क्या फायदा हुआ? तो इसलिए शास्त्र बताते हैं कि सृष्टि को जानने से ज्यादा अच्छा है सृष्टिकर्ता के बारे में रिसर्च करें, क्योंकि जब वो रिसर्च करेंगे तब हमें गोल पता होगा कि जिंदगी मिला किस लिए है। इसलिए अगर कोई वैज्ञानिक तरीके से भी सृष्टिकर्ता के बारे में रिसर्च करना चाहता है तो उसको एनकरेज किया जाता है। इस्कॉन का एक पूरा यूनिट है भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट के नाम से, जहाँ पे वैज्ञानिक लोग हैं वो साइंस और कॉन्शियसनेस के द्वारा शास्त्रों को एक्सप्लेन करते हैं। तो उस दिशा में रिसर्च की जरूरत है, परंतु रिसर्च उसमें होता नहीं है। केवल बॉम्ब्स ढूंढने में और लोगों को जवान बनाने में, उनकी बॉडी को फ्रीजर में डालने में कि 50 साल बाद हमें मृत्यु को पार कर लेंगे, ये सब यूजलेस चीजों में। कभी मंगल ग्रह पे जाते हैं, जाने का करते हैं, मंगल ग्रह पे चले भी जाएंगे तो क्या, वहां से एक पत्थर लेके आएंगे, चंद्रमा पे जाके पत्थर लेके आए, उस पत्थर की कीमत कितनी है? अरबों डॉलर खर्च हुए एक पत्थर के लिए, कितना फायदा होता है? जन्म में चंद्रमा पे जाके ऐसा तो है नहीं कि मृत्यु होगी नहीं। एक्चुअल में जन्म मृत्यु बुढ़ापा क्यों मिल रहा है उससे बाहर जाने के लिए प्रयास करना चाहिए, परंतु उस पर कोई ध्यान नहीं है, व्यक्ति का किसी का भी ध्यान नहीं है कि इस दिशा में जाने की भी जरूरत है। तो इसलिए बोला जाता है कि व्यक्ति ऐसे बहुत ऊंचाई पर चला जाता है परंतु आध्यात्मिक रूप से बहुत नीचे रहता है। बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति भी ऐसी हरकत करता है जो चरित्रवान के लिए शोभा नहीं देती है। ईर्ष्या करता है, काम, आप देखो ना अभी न्यूज़पेपर में आते हैं, बड़े बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग रेप करते हैं, कभी चोरी करते हैं, डाका डालते हैं। क्या शिक्षा इसको सिखाती है? शिक्षा मतलब चरित्र को सिखाती है। और अभी आप देखो तो बड़े बड़े शिक्षित लोग के चरित्र का डिस्टर्ब रहता है पूरी तरह से। तो शिक्षा अपना काम पूरा नहीं कर रहा है, दैट मीन्स वो आध्यात्मिक शिक्षा उसमें नहीं दिया गया, केवल हम पैसे कमाना सिखा रहे हैं, इसलिए वो अपना काम नहीं कर रहा है। व्यक्ति शिक्षित रहता है तब भी उसका चरित्र खराब ही रहता है, चरित्र नहीं सुधार पाता है। तो ये चिंतन
अगर कोई भगवान यहाँ पे स्पष्ट बताते हैं कि जो भगवान कृष्ण को परम पुरुष के रूप में जानता है वो सारी वस्तुओं को जानता है। अपूर्ण ज्ञाता केवल चिंतन करता रह जाता है, जबकि पूर्ण ज्ञाता समय का अपव्यय किए बिना कृष्ण भक्ति में लग जाता है। वैदिक ज्ञान को बोला जाता है श्रुति। श्रुति का मतलब है हम उसको सुनते हैं और सुन के सीखते हैं। वास्तव में वैदिक सूचना कृष्ण तथा उनके प्रतिनिधियों जैसे अधिकारियों से ग्रहण करनी चाहिए। यहाँ कृष्ण ने हर वस्तु का अंतर सुंदर ढंग से बताया है, लेकिन केवल सूकरों की तरह सुनना पर्याप्त नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि अधिकारियों से सुने। अधिकारी मतलब जिनको वास्तविकता में ज्ञान है, जो भगवत गीता के नाम पे बिजनेस करते हैं, उनसे सुनने की आवश्यकता नहीं है। श्रीमद् भागवत के नाम पे बिजनेस करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा आप देखिए कितना बड़ा बिजनेस है इंडिया में, और एक एक कथाकार 20-20 लाख 40-40 लाख लेता है। पैसा लेने से भागवत का महत्व खत्म हो जाता है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम को हम पैसे के द्वारा नहीं तोल सकते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान कभी भी उस तरीके से नहीं स्वीकार किया जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान प्रामाणिक व्यक्ति से सीखने की इच्छा से स्वीकार किया जाता है। इसलिए आप देखोगे कि बहुत सारे भागवत सप्ताह हो रहे हैं, ये सब हो रहे हैं, परंतु मनुष्य की चेतना में बदलाव नहीं आ रहा है, क्योंकि बोलने वाला जो है वो प्रामाणिक नहीं है। तो मनुष्य को चाहिए ऐसा नहीं कि केवल शुष्क चिंतन करता रहे। मनुष्य को विनीत भाव से भगवत गीता से सुनना चाहिए कि सारे जीव भगवान के अधीन हैं। जो भी इसे समझ लेता है वो कृष्ण के कथन के अनुसार वेदों के प्रयोजन को समझता है, और जब कोई इसको समझ लेता है तो फिर भजती, फिर वो भगवान का भजन करना प्रारंभ करता है। भजती का मतलब सेवा में लगना। भज धातु का मतलब होता है एक्टिवली सेवा करना, वो भज धातु कहलाता है। यदि कोई पूर्ण कृष्ण भक्ति में लगा है या भगवान की भक्ति करता है तो ये समझना चाहिए कि उसने सारे वैदिक ज्ञान को समझ लिया है। वैष्णव परंपरा में यह कहा जाता है कि यदि कोई कृष्ण भक्ति में लगा है तो उसे भगवान को जानने के लिए किसी अन्य आध्यात्मिक विधि की आवश्यकता नहीं है। भगवान की भक्ति करने के कारण वह पहले से लक्ष्य तक पहुंचा रहता है। लेकिन यदि कोई लाखों जन्मों तक चिंतन करने पर भी इस लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाता कि श्री कृष्ण ही भगवान है और उनके शरण ग्रहण करनी चाहिए, तो उसका अनेक जन्मों का चिंतन व्यर्थ हो जाता है। इसके बाद इस अध्याय का लास्ट श्लोक आता है। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यस्य भारत। अर्जुन का एक नाम है अनघ। अनघ, अघ का मतलब होता है पाप, और अनघ का मतलब होता है जिसने कोई पाप नहीं किया हो, पाप रहित। तो ये अर्जुन के नाम अनघ है, क्योंकि अर्जुन सारे पाप से मुक्त है। तो भगवान बता रहे हैं इति गुह्यतमं शास्त्रम, सारे शास्त्रों का सबसे गोपनीय, सबसे गुप्त ज्ञान है जो मैंने तुम्हें अभी बताया। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्, इसको जो समझ जाता है वो बुद्धिमान बन जाता है, और जो इसको नहीं समझ पाते हैं वो बुद्धू रहते हैं। बुद्धिमान और बुद्धू में यही अंतर है। जो आध्यात्मिक ज्ञान समझ जाते हैं बुद्धिमान कहलाते हैं। भगवान बोल रहे हैं, एक्चुअली मैं नहीं बोल रहा हूँ। कई बार लोग बोलते हैं हम लोग इस तरह से क्यों बोल रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यस्य भारत। यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वो बुद्धिमान हो जाएगा, और कृतकृत्यस्य भारत, उसके सारे प्रयास संपूर्ण होंगे। भगवान यहाँ क्लियरली बता रहे हैं कि इस अध्याय में सारे शास्त्रों का सार उन्होंने बताया है। तो जिस प्रकार से भगवान ने कहा है उसी प्रकार से इसको समझना चाहिए। समझने से व्यक्ति कलमश से मुक्त हो जाता है। भगवत भक्ति तथा स्वयं भगवान एक हैं, क्योंकि दोनों ही आध्यात्मिक हैं। भक्ति परमेश्वर की अंतरंगा शक्ति के भीतर होती है। जहाँ सूर्य विद्वान है वहाँ अंधकार नहीं होता है। तो भक्ति जो है वो सूर्य के समान है। जैसे ही सूर्य हमारे हृदय में आते हैं तो अंधकार खत्म हो जाता है। आपने वो श्लोक सुना होगा, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मुझे अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चले। तो प्रकाश क्या है? भक्ति का ही प्रकाश है, जिसको हम ज्योति बोला जाता है। असतो माँ सद्गमय, असत्य से सत्य की तरफ ले चलिए, या टेम्परेरी से परमानेंट संसार की तरफ ले चलिए। मृत्यो माँ अमृतो गमय, मृत्यु से अमरता की तरफ ले चले।
प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे। जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक सामान्य मनुष्य की दृष्टि में कोई कितना बुद्धिमान क्यों ना हो, वह पूर्णतः बुद्धिमान नहीं है। अनग शब्द का मतलब हम समझ चुके हैं, निष्पाप। जब तक मनुष्य पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। या ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर कोई कृष्ण को समझने का प्रयास करता है तो पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। दोनों मीनिंग है इसके। पाप कर्मों से जब तक कोई मुक्त नहीं होता है, तब तक कृष्ण को समझ नहीं पाता है। परंतु अगर कोई पापी है और कृष्ण को समझने का प्रयास चालू कर देता है, तो उसके पाप भी खत्म होने लगते हैं। और जितना उसके पाप खत्म होते जाते हैं, उतना वो कृष्ण को और ज्यादा समझता जाता है। एक समय आता है जब पाप सारे खत्म हो जाते हैं, वो कृष्ण को पूर्णतः समझ जाता है। लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध तथा शक्तिमान होती है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने से मनुष्य स्वतः निष्पाप हो जाता है। इसके बाद अगले पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट चीज बताया है, शुद्ध भक्तों की संगति में रह के भक्ति करना चाहिए, परंतु कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए भक्ति करते समय। सबसे महत्वपूर्ण बात, हृदय की दुर्बलता। हृदय की दुर्बलता मतलब हृदय में हमें जब डिटर्मिनेशन नहीं होता है, दृढ़ प्रतिज्ञता नहीं होती है, तो हमारा हृदय कमजोर होता है। हम सोचते हैं अच्छे काम करना, परंतु कर नहीं पाते हैं, उसको दुर्बलता बोला जाता है। हम सभी जानते हैं कि कई चीजें हम जानते हैं, परंतु उसको हम जिंदगी में ला नहीं पाते हैं, क्योंकि उतनी शक्ति नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है। तो पहला पतन कैसे होता है? प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा। जैसे ही हम ये सोचते हैं कि संसार हमारे सुख के लिए बना है, तो ये हमारे हृदय की दुर्बलता को डिनोट करता है। जैसे ही हमारे अंदर ये इच्छा आती है, इसलिए हृदय को स्ट्रांग बनाने के लिए प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से दूर होना होगा। ये समझना होगा कि प्रकृति हमारे सुख के लिए नहीं बनी है, प्रकृति भगवान की प्रॉपर्टी है और पूरी प्रकृति को भगवान को समर्पित करना चाहिए, तब भगवान को जो सुख मिलेगा उससे हमें सुख मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट है सृष्टि के पीछे। जैसे ऑफिस में कोई एम्प्लॉय होता है, वह काम करेगा, कंपनी में प्रॉफिट होगा तो बॉस को प्रॉफिट होगा, तो फिर उसको भी प्रॉफिट होगा। इसी तरह से सृष्टि काम करती है कि सृष्टि भगवान ने बनाई है, हमने नहीं बनाई है। तो सृष्टि को अगर भगवान की सेवा में लगाएंगे तो भगवान संतुष्ट होंगे, और यस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट। भगवान संतुष्ट होंगे तो संसार संतुष्ट होगा। संसार में हम सभी भी हैं। तो पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व की इच्छा से होता है, जिसको अगर व्यक्ति त्याग दे तो हृदय की दुर्बलता कम हो जाती है। दूसरा हृदय की दुर्बलता है कि जब कोई अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो स्वामित्व के प्रति भी आसक्त हो जाता है। कोई किसी चीज का भोग करना कब चाहता है? भोग करने के साथ साथ उसको अंदर इच्छा आती है कि मैं स्वामी बन जाऊं। जैसे बचपन में हम देखते थे, बचपन में जब वीडियो गेम आया था पहली बार, वो आते थे वीडियो गेम का एक आता था, उसमें सीडी लगाते थे और रिमोट से वायर लगा के खेलते थे, सुपर मारियो, रोड फाइटर, ये सब खेलते थे। तो जब पहली बार आया था तो क्या था, 1 रुपए में 10 मिनट खेलने मिलता था या 20 मिनट खेलने मिलता था, और खेलने जाते थे। जब खेलते खेलते बहुत अच्छे लगते थे, तब आके घर पे बोलते थे पिताजी अभी खरीदना है, अभी हम खेलते खेलते ऊब गए हैं, अभी जब हमारे पास होगा तो हमेशा खेलेंगे। तो पहले भोग की इच्छा आती है, फिर स्वामित्व की इच्छा आती है। स्वामित्व मतलब अभी हमें उसकी प्रॉपर्टी, वो हमारी प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो इसलिए वो लिखा है इसमें, पहले भोग की इच्छा से नेचुरली स्वामी बनने की इच्छा आ जाती है। बाद में जब घर में वीडियो गेम आता था तो दिन भर ही खेलते थे, फिर जब मम्मी पापा मारते थे तभी उसको छोड़ते थे, नहीं तो उसमें क्या था, टेलीविजन पे लगाया जाता था। तो या तो जब मदर को कोई सीरियल देखना है या कुछ और देखना है तब वीडियो गेम को हटाते थे, और या फिर जब आंखों में दर्द होने लगता था, मुझे याद है मैं इतना खेलता था आंखों में दर्द हो गया था। उसमें सुपर मारियो की सारी स्टेज पार कर लिया था, बॉम्बरमैन पूरा पार कर लिया, रोड फाइटर कितना खेलते थे, पर आंखों में ऐसा हालत हो गया था कि आंसू आते रहते थे। तो भोग की इच्छा से स्वामित्व की इच्छा आती है, और ये दोनों इच्छाओं के कारण हृदय और दुर्बल होता जाता है। इस संसार की सारी समस्याएं इसी हृदय की दुर्बलता के कारण है, मतलब 2 इच्छाओं के कारण, प्रभुत्व जताने की इच्छा और स्वामी बनने की इच्छा। जबकि वास्तविक स्वामी भगवान है, परंतु जब हम मिथ्या स्वामी बनना चाहते हैं तो फिर फ्रस्ट्रेशन आता है। इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है, और 6ठे श्लोक से अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई है।
शुरू के 5 श्लोक जो थे, निर्माण मोह जित संग दोषा, वहां पे हृदय की दुर्बलताओं से मुक्त होने के बारे में हमने सुना था। बाकी 15 श्लोक जो हैं, उस श्लोक में पुरुषोत्तम योग, भगवान की दिव्य स्थिति का वर्णन है। अगला अध्याय बहुत अच्छा है, दैवी आसुरी स्वभाव। इसमें अच्छे गुण और आसुरी गुण दोनों को बताया गया है। इस चैप्टर को भगवत गीता का एक्सरे एनालिसिस जैसा चैप्टर बोला गया है, क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते कई ऐसी चीजें लगती हैं जो हमें लगता है तो हम अपनी वायु पढ़ रहे हैं। अगर दैवी गुण है तो भी अगर कोई है दैवी प्रकृति तो हमें लगता है, बाकी आसुरी गुण बहुत सारे दिए गए हैं इसमें। आसुरी गुण पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है किसी को बताना नहीं, परंतु हमारे अंदर भी तो ये सब चीजें हैं। तो भगवान ने इसलिए बताया है, और प्रभुपाद जी ने बहुत एक्सेलेंट तात्पर्य लिखे हैं, एक एक गुण को एक्सप्लेन किया है, जिससे थोड़ा बहुत भी हमारे अंदर हो तो समझ में आ जाए कि हमारे अंदर क्या है। तो यह अध्याय बहुत ध्यान से पढ़ने योग्य है। 16वां अध्याय भगवत गीता का बहुत प्रैक्टिकल अध्याय है। इस अध्याय को पढ़ के क्लियरली समझ में आता है कि हम कहाँ पे खड़े हैं, आध्यात्मिक जीवन में हम कहाँ पे खड़े हैं, किस साइड। 50% देवता है, 50% राक्षस है, कि 90% राक्षस है, 10% देवता है, क्लियरली पता चलता है गुणों के आधार पर। ये राक्षसों में ये गुण होते हैं, देवताओं में ये गुण होते हैं। अभी अपना एनालिसिस कर लीजिए कि कहाँ पे हैं हम, कौन सी दिशा में हैं। परंतु भगवान ने चूंकि दैवी गुण और भी कई जगह बताए हैं गीता में, इसलिए इसके शुरू के 5 श्लोकों में भगवान ने दैवी गुण बताए हैं। बाकी कितने 24 श्लोक हैं इस टोटल, बाकी 19 श्लोकों में भगवान ने आसुरी गुण बताए हैं, 5 श्लोकों में दैवी गुण बताए हैं। और भगवान जब बताते हैं आसुरी गुणों के बारे में, तो अर्जुन को भी डाउट होता है कि मेरे अंदर आसुरी गुण तो नहीं है, इसलिए भगवान अगले श्लोक में बोलते हैं नहीं तुम्हारे अंदर आसुरी गुण नहीं है, तुम्हें तो दैवी गुण हो। अभी मैं आसुरी गुण बताता हूं तुम्हें। तो शुरू के जो 3 श्लोक हैं और उसके बाद 2 श्लोक और, उन श्लोकों में भगवान दैवी गुणों का वर्णन कर रहे हैं, और अलग अलग वर्ण के लोगों के लिए, अलग अलग आश्रम के लोगों में क्या क्या गुण होना चाहिए उसका भी वर्णन यहाँ पे करते हैं। श्री भगवान उवाच अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोधस् त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् तेजक्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। ये दैवी गुण हैं। हम इन गुणों का डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, परंतु इसका जो तात्पर्य है ना, बहुत लंबा तात्पर्य है, क्योंकि एक एक गुण को लेके उसको समझाया गया है। तो ये तात्पर्य अगले बार हो पाएगा, परंतु अनुवाद एटलीस्ट हम पढ़ लेते हैं कि ये गुण कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले भगवान बता रहे हैं अभयम। अभयम का मतलब होता है निर्भयता, फियरलेसनेस। सत्व संशुद्धि, सत्व संशुद्धि मतलब अपने अस्तित्व को शुद्ध करना, मतलब हृदय के अंदर जो बुरे, एक साधु है वो बताते हैं सभी के अंदर 2 प्रकार के डॉग पाए जाते हैं, और जो डॉग ज्यादा भौंकता है उसी प्रकार के हम बन जाते हैं, गुड डॉग और बैड डॉग। अगर बैड डॉग को हम ज्यादा खिलाते हैं तो ज्यादा जोर से भौंकता है, तो हमारी प्रकृति भी बैड डॉग जैसी हो जाती है। तो सत्व संशुद्धि मतलब अंदर के बैड डॉग को खत्म करना। निर्भयता, निर्भयता क्यों कैसे आती है वो आगे आएगा तात्पर्य में। निर्भयता, सत्व संशुद्धि, उसके बाद ज्ञान योग व्यवस्थिति। ज्ञान योग व्यवस्थिति को लिखा गया है आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन। ये 3 गुण जो है सन्यासी के अंदर होने चाहिए। इसके बाद आता है दानम दमश्च। दान का मतलब दान, दमश्च मतलब आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। यज्ञ मतलब यज्ञ करना, यज्ञ की संपन्नता। स्वाध्याय मतलब वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करना। तप मतलब तपस्या।
आर्जवम का मतलब होता है सरलता, सिंप्लिसिटी। अहिंसा सभी जानते हैं। सत्यता, अक्रोध मतलब क्रोध से मुक्ति। त्याग, शांति, शांति मतलब मन की शांति। अपैशुनम, अपैशुनम मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, छिद्र अन्वेषण में अरुचि। इसका क्या मतलब है, दूसरों के दोषों को देखने, दूसरे के दोषों को नहीं देखने की इच्छा। सामान्यतः लोगों की इच्छा होती है ना कि दूसरों को नीचे दिखाया जाए, दूसरों के बारे में गलत बोला जाए, क्योंकि उससे हमारे अंदर का अहंकार संतुष्ट होता है कि देखो मेरे अंदर नहीं है, सामने वाले के अंदर ये गलती है, तो अपने आप में फीलिंग आता है कि मैं कितना अच्छा हूं। और अगर हम क्लोजली देखेंगे ना तो संसार में यही चलता है, प्रैक्टिकली हर व्यक्ति यही सोचता है कि मैं कैसे यूनिक हूं और मेरी तुलना में बाकी लोग कैसे कम हैं। तो उसको अपैशुनम, पैशुनम बोला जाता है, दूसरों में गलती देखने की इच्छा। वो व्यक्ति को कभी दिखाई नहीं देता है कि वो खुद कुछ गलती करता है, उसको लगता है मैं दुनिया में सबसे अच्छा हूं, मेरे अंदर कुछ हो ही नहीं सकता है। इसलिए उसको अगर कभी कुछ गलती दिखाओ भी तो भी बोलता है एक्चुअली तुम्हारी निगाह ही खराब है, क्योंकि व्यक्ति अपनी गलती देखना नहीं चाहता है। उसका अहंकार उसके दिमाग पे पर्दा लगा के रखता है कि तुम्हारे अंदर कोई गलती हो ही नहीं सकती, क्योंकि तुम तो दुनिया के बेस्ट व्यक्ति हो, और दूसरे आदमी को अंदर उसको हमेशा गलती दिखाई देती है। तो वो राक्षस का लक्षण होता है। उसका अपोजिट है अपैशुनम, दूसरों में गलती देखने से अरुचि, गलती देखने की इच्छा नहीं होना, ये साधु का लक्षण होता है। साधु दूसरों के अंदर अच्छी वस्तुओं को देखता है, गलतियों को नेग्लेक्ट कर देता है, क्योंकि वो जानता है गलती सभी के अंदर है, अच्छा होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साधु ये भी जानता है अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति, आध्यात्मिक जीवन में लगा है तो उसकी गलतियां सही हो जाएंगी। जैसे कोई अगर कीचड़ में डूब के आया और वो शॉवर के अंदर खड़ा है और शॉवर ले रहा है, तो हम उसको ये नहीं बोलेंगे देखो ये कीचड़ लगा, ये कीचड़ लगा, क्योंकि हमें पता है 5 मिनट के अंदर सब साफ होने वाला है। तो आध्यात्मिक जीवन में अगर कोई लगा है तो उसकी गलतियों को हम ज्यादा इसलिए नहीं देखते क्योंकि हमें पता है कि आध्यात्मिक शक्ति से वो गलतियां खत्म हो जाएंगी अगर लगा रहेगा तो इसलिए ये लक्षण दैवी गुण माना जाता है कि हम दूसरों की गलतियों में लगातार पिन पॉइंट नहीं करते रहते। अपैशुनम और दया, दया मतलब सभी जीवों के प्रति दया। अलोलुप्तम मतलब लोभ से मुक्ति। उसके बाद आता है मार्दवम, मार्दवम का मतलब होता है भद्रता, जेंटलनेस। ही का मतलब होता है लज्जा। अचापलम का मतलब होता है संकल्प। चापल, आपने चपल शब्द सुना होगा, चपल मतलब जिसका माइंड फिक्स नहीं होता है, लगातार यहां वहां भागता रहता है, उसका उल्टा कहलाता है अचापलम। अचापलम मतलब जिसका फिक्स माइंड है, जिसका संकल्प अच्छा है। तेज, तेज मतलब शारीरिक तेज, मानसिक तेज, आध्यात्मिक तेज। क्षमा मतलब क्षमा। धृति, धृति मतलब धैर्य। शौचम मतलब शुद्धता, पवित्रता। अद्रोह, अद्रोह मतलब ईर्ष्या से मुक्ति। न अतिमानिता, स्वयं के सम्मान की आशा नहीं होती है। ये सारे दैवीय गुण हैं। भगवान ने कहा हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञपरायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्र अन्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। अभी इनमें से एक एक गुण का जो मीनिंग है वो तात्पर्य में बताया गया है, उसको डिटेल में पढ़ना अच्छा है, भाग भाग के पढ़ना अच्छा नहीं है। इसलिए ये क्लास आज हम यहाँ पे एंड कर सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न अगर पूछना है तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसका तात्पर्य स्टार्ट करना अच्छा है। कोई प्रश्न है किसी को? जैसे निर्भयता का एक गुण यहाँ पे बताया गया है, पहला गुण। यहाँ पे निर्भयता का मेन गुणों का मेन इसका ये मतलब होता है, जैसे यहाँ पे कहाँ है निर्भयता, सन्यासी की पहली योग्यता निर्भयता होनी चाहिए। क्योंकि सन्यासी को किसी सहायक के बिना एकाकी रहना होता है, इसलिए भगवान की कृपा ही उसका एकमात्र आश्रय है। जो ये सोचता है कि सारे संबंध तोड़ लेने के बाद मेरी रक्षा कौन करेगा, उसे सन्यास आश्रम स्वीकार नहीं करना चाहिए।
उसे ये पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण या अंतर्यामी स्वरूप परमात्मा सदैव अंतर में रहते हैं और जानते हैं कि कोई क्या करना चाहता है। इस तरह मनुष्य को दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण शरणागत व्यक्ति की रक्षा करेंगे। उसे सोचना चाहिए मैं कभी अकेला नहीं हूं, भले ही मैं गहनतम जंगल में क्यों ना रहूं, मेरा साथ कृष्ण देंगे और सब तरह से मेरी रक्षा करेंगे। ऐसा विश्वास निर्भयता कहलाता है। तो ये पहला पहला वर्णन है निर्भयता का। उसके बाद आत्मसंशुद्धि, इवन उसके पहले भी बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन दिया है तात्पर्य का। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट संडे, अच्छा नेक्स्ट संडे क्लास नहीं होगा क्योंकि जन्माष्टमी शनिवार को है और रविवार को प्रभुपाद जी का जन्मदिन है। इस्कॉन के संस्थापक आचार्य जो हैं, तो उनका जन्मदिन रविवार को मनाया जाएगा, यहाँ पे ही मनाया जाएगा। आप लोग आइएगा शनिवार को भी और रविवार को। रविवार को दोपहर में पुष्पांजलि भी होगा, उसके बाद सबके लिए प्रसाद रहेगा। तो अगला क्लास जो है वो 24 तारीख को होगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे को। तब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे। किसी को कोई अगर क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम माला साथ में करेंगे। माला है, दे दीजिए। राहुल को इसको पर मोबाइल उसका रिकॉर्डिंग रोक दीजिए।